प्यारे साथियों नमस्कार। मैं विपिन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन शानदार होंगे। तो सभी प्यारे साथियों का वेलकम है, स्वागत है। एक बार सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए और सभी प्यारे साथी एक बार कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त, सभी प्यारे साथी। तो सतीश, गुड आफ्टरनून सर। हृदय कश्यप, हाय सर आसाम से, ठीक है मेरे भाई। बाकी लोग भी एक बार जल्दी से फटाफट कमेंट करेंगे कैसे हैं। सर क्लास लेट क्यों स्टार्ट? भाई लेट कहाँ है, लेट हो गया है क्या? नहीं लेट नहीं है, थोड़ा ऐसा ना वो टाइम से ही शुरू होगी और फिर उसके बाद की वगैरह, ठीक है, फिट करनी होती है, वो एप्लीकेशन पर लगानी होती है, तो उसमें 1-2 मिनट लगता ही है। सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप करिए, क्योंकि यूट्यूब की क्लास चलाना थोड़ा इजी होता है, उसमें कई बार हमें की चेंज करना होता है ऐप में, ठीक है। चलिए, तो सभी लोग एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे। सोपाल, पीयूष, गुड मॉर्निंग सर। बानी, राशिद सर क्लास, ठीक है। तो हृदय, हाय सर। बाकी लोग भी एक बार जल्दी से फटाफट कमेंट सेक्शन से जुड़ जाइए। तो आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक शानदार और बेहतरीन वोकेबलरी की क्लास लेकर उपस्थित हूं। तो सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे। सो दर्शन कुमार, राम राम सर। सो बानी फ्रॉम कश्मीर, सभी लोग एक बार। जसवंत, गुड आफ्टरनून सर। पयस, गुड आफ्टरनून सर। नितिन, नीतीश, अभी, नीलम, उज्जवल, सभी लोग। रयसत, खुशबू कुमार, शैलेंद्र सिंह। तो सभी प्यारे साथियों का वेलकम है। तो प्यारे दोस्तों, आज ये हमारी वोकेब्स की क्लास है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास है, और इसमें हम सभी लोग ईडियम्स और फ्रेजेस, ईडियम्स एंड फ्रेजेस प्यारे दोस्तों पढ़ेंगे और कवर करेंगे। तो उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बेहतरीन और शानदार होंगे। तो सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। तो आज हम इडियम्स पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने इससे पहले एक क्लास प्यारे दोस्तों सिनोनिम, ठीक है, अभी इससे पहले 1 से 2 क्लास, अभी हमने 2 क्लासेस सिनोनिम्स कवर किया। अभी हमारी तीसरी क्लास है जो कि हम वोकेबलरी के लिए प्यारे दोस्तों पढ़ने जा रहे हैं, राइट। तो सभी लोग एक बार जल्दी से, राहुल, श्याम, हाँ भाई, सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे। अगर मैं इडियम्स और फ्रेजेस की बात करूं तो इनका मतलब होता है लोकोक्तियां एवं कहावतें। यहां से भी हमें 1 से 2 से 3 क्वेश्चन इसी टॉपिक से देखने को मिलते हैं प्यारे दोस्तों। अब मैं पहले आप लोगों को ये दिखा दूं कि भाई जो हमारा, ठीक है, क्वेश्चन होगा वह किस पैटर्न पर बनेगा और किस पैटर्न पर आधारित होगा। तो सभी लोग एक बार जरा देखिए, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन आएगा। वो हमसे कहेगा सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट इडियम्स, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। ये हमारा प्यारे दोस्तों वहां पर क्वेश्चन होगा। इसका मतलब होता है एप्पल ऑफ वंस आई। हिंदी में इसको हम अगर जाने तो इसका मतलब होता है आंखों का तारा, मतलब बहुत प्यारा होना, जैसे कि हम अपने माता पिता के लिए बहुत प्यारे होते हैं। नेहा भाटी, ठीक है, हाँ भाई। रशद, आयुष, जैसे कि हम अपने माता पिता के लिए बहुत प्यारे होते हैं, तो हम उनकी आंखों के क्या हैं, तारे हैं। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, एप्पल ऑफ वंस आई। इसका मतलब बहुत प्यारा होना, ठीक है, आंखों का तारा, आंखों का तारा होना, या मतलब अधिक प्यारा होना, ये भी आप कह सकते हैं, अधिक प्यारा होना, ठीक है। कोई डाउट यहां तक, किसी भी व्यक्ति को कोई डाउट? अब इसको जरा ध्यान से समझिए। वेरी स्टबन, स्टबन का मतलब क्या होता है सर, जिद्दी होता है। तो क्या इसका अर्थ जिद्दी होना है? बिल्कुल भी नहीं, तो ये तो नहीं होगा। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग, शक्तिशाली, बिल्कुल नहीं होगा। प्रेसियस का मतलब होता है सर कीमती, तो कीमती की भी बात नहीं हो रही। अब हमारे 3 ऑप्शंस बाहर हो गए हैं। सो वेरी डोसाइल, तो यहां पर सॉरी कीमती। अब डोसाइल क्या होगा, ये भी नहीं होगा। इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, विनम्र। तो हम देखेंगे कि भाई जो एप्रोप्रिएट आंसर आ रहा है वह हमारा डी आ रहा है, कारण चूंकि हम उनके लिए बहुत कीमती हैं, प्यारे हैं, ठीक है, ऐसे ही तो होगा। तो इस तरीके से हम चीजों को समझेंगे। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हुआ, डी हो गया। लेकिन हम ये कब कर पाएंगे, जब हमें ये चीजें याद होंगी। तो इसके लिए पहले फर्स्ट वी हैव टू गो थ्रू द थ्योरी। हमें सबसे पहले थ्योरी याद करनी होगी। सबसे पहले हमें लगभग लगभग मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है, क्लियर, हमें लगभग लगभग बहुत सारे इडियम्स याद करने पड़ेंगे। तो लगभग 40-50 इडियम्स
मैं आज की ही क्लास में आपको याद करा दूंगा, 40-50 जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसमें हम याद कर लेंगे। इस तरीके से जब हमें लगेगा ना हमारे 100, 150, 200 ईडियम्स याद हो गए, उसके बाद फिर जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम देखेंगे कि लगभग जितना हमने याद किया है कि वह सारे ईडियम्स हमें किसी ना किसी क्वेश्चंस में देखने को अक्सर मिलते हैं, प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलते हैं, मॉक में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले देखो हम एमसीक्यू कब कर पाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, हम प्रीवियस कब कर पाते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन। जब तक हम थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तब तक हम इनको नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि सर एमसीक्यू थ्योरी में या फिर मॉक में हम एक अच्छा स्कोर करें, तो मेरे प्यारे दोस्त सबसे पहले आपको थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, और हम कर सकते हैं। विद इन 4 क्लास मैं आप लोगों को 200 से प्लस ईडियम्स याद करा दूंगा, ठीक है? गेटिंग माई पॉइंट? गेटिंग माई पॉइंट? इसके साथ साथ फिर हम अपने एमसीक्यू करेंगे, और इनके साथ साथ जितना मैं पढ़ाता चलूंगा आप लोगों को, उनकी एमसीक्यू में प्रैक्टिस भी कराता चलूंगा, मतलब डबल फायदा, ठीक है? तो सभी लोग तैयार हैं? हाँ भाई, सभी लोग तैयार हैं? एक बार जल्दी से फटाफट कमेंट करेंगे, इज एवरीबॉडी रेडी? तो सभी लोग एक बार जल्दी अपनी प्रेफरेंस के साथ, मेरे प्यारे दोस्त जो अपनी हमारे प्रेफरेंस पोस्ट है उसके साथ एक बार जय हिंद लिखिए, और वी स्टार्ट आर क्लास हियर। तो अब हम याद करेंगे, ठीक है, कुछ ईडियम्स। मेरे प्यारे दोस्तों जरा ध्यान से समझेंगे। इसका मतलब यहां पर लिखा हुआ है सर अबोव बोर्ड। देखो ये ईडियम सबसे आसान तरीके से याद हो जाते हैं, सबसे आसान पड़ता है ईडियम्स को याद करना, ठीक है? ध्यान से समझिए, क्लियर? अबोव बोर्ड, अगर मैं कहूं बोर्ड के ऊपर, तो इसका मतलब आपको साफ, मैं कहूं भाई आपसे बोर्ड के ऊपर देखो, तो आपको इसका मतलब वह चीज साफ साफ दिखाई दे रही है, खुलेआम दिखाई दे रही है। अगर कोई चीज बोर्ड के ऊपर, मैं यहां पर सपोज करिए एक दीवार घड़ी लगा दूं, क्लियर, और कैमरे की विजिबिलिटी थोड़ा सा वाइड कर दूं, तो इसका मतलब सारी चीजें आपको दिखाई देंगी बोर्ड के ऊपर। तो अबोव बोर्ड का मतलब होता है सर खुलेआम, ऑनेस्ट एंड ओपन। इसका मतलब खुलेआम, खुलेआम, ठीक है? या फिर हम क्या कह सकते हैं, ईमानदारी से, मतलब इसमें कोई भी छिपाव नहीं है, ईमानदारी से हम यहां पर कह सकते हैं। उम्मीद है मेरी बात सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए ये मैं आपको याद करा दूंगा। एसिड टेस्ट, इसका मतलब होता है डिफिकल्ट टेस्ट, मतलब एक आप समझिए कठिन प्रतियोगिता। हमारा जो ये एग्जाम है वो कैसा है सर, एसिड टेस्ट देंगे हम। ऐसा नहीं है 2-4 चीजें पढ़ी और किसी ने हमसे पूछ ली और तुरंत हमारा सिलेक्शन कर दे, नहीं, पहले हमें बहुत पढ़ना है। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों पेपर लिया जाएगा, मेडिकल होगा, फिजिकल होगा। तो हम कौन सा ऐसे ही थोड़ी लग जाएंगे सर, हम जो वहां लगेंगे ना, असम राइफल्स, क्या बात है मेरे भाई, ठीक है, उतना ही आएगा। हाँ मेरे भाई प्रियांशु, उतना पढ़ लेना वो सफिशियंट है। तो हमारा जो एग्जाम है, हम कैसी परीक्षा देने जा रहे हैं? आप कहोगे गुरुजी एसिड टेस्ट, मैं कहूं भाई ईमानदारी से, आप कहोगे गुरुजी क्या हो जाएगा, अबोव बोर्ड। अबोव बोर्ड मतलब ईमानदारी से। 2 इडियम्स हमारे याद हो गए। ऐड का मतलब क्या होता है? आप कहोगे सर जी जोड़ना होता है। फ्यूल किस में जोड़ रहे हैं, फायर में या फ्लेम में? फ्लेम होती है अग्नि या फायर होती है आग। अगर हम आग में पेट्रोल डालेंगे तो वो बुझ जाएगी या फिर और ज्यादा हो जाएगी? आप कहोगे गुरुजी क्या बात कर रहे हो, ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐड फ्यूल टू फायर का मतलब होता है टू मेक द सिचुएशन वर्स, मतलब बात को अधिक बिगाड़ देना, बात को अधिक बिगाड़, बात को और अधिक बिगाड़ देना, कोई भी, ठीक है, क्लियर? एक बच्चा कह रहा है विपिन राइफल्स, ये कौन सी है भाई? है भाई, ये कौन सी पोस्ट है, ये कौन सा, ठीक है, नया, ठीक है, ट्रेड बनाया है कि इसमें, इसमें कौन से में जाएंगे भाई? विपिन राइफल्स कब बना, ठीक है? ये जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस है इसकी ये वाली विंग कब बनी? विपिन राइफल्स, है भाई। चलो तो ध्यान से समझेंगे, 3 इडियम्स हमें याद हो गए। कौन कौन से की मैं बात कर रहा हूं? अबोव बोर्ड खुलेआम होता है ईमानदारी से, ठीक है, खुलेआम ये चीजें बिक रही हैं, अबोव बोर्ड। किसी का मर्डर हो गया खुलेआम हो गया, अबोव बोर्ड।
क्लियर। हमारा जो टेस्ट है, हम जो ये एसएससी जीडी का पेपर दे रहे हैं, क्या कंपटीशन आसान है? ठीक है, या फिर टफ है? गुरुजी क्या बात करो, इतना आसान थोड़ी। अगर आसान होता तो सब लगता है सर एसिड टेस्ट दे रहे हैं हम। क्या देने जा रहे हैं? एसिड टेस्ट, मतलब बहुत कठिन प्रतियोगिता। तीसरा होता है सर एड फ्यूल टू फायर, मतलब बात को और बिगाड़ देना, मतलब आप समझ रहे हैं, एक की दो लगाकर और उस चीजों को बढ़ा देना, मुसीबत बढ़ा देना। ये पूछूंगा मैं, अभी क्वेश्चंस लेकर आया हूं इन्हीं के ऊपर। हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे सेम इन्हीं के ऊपर, ठीक है? तो इनको अच्छे से याद रखना थोड़ा थोड़ा सा। एट सी बोलो, एट ए लॉस, एट योर विट्स। अगर मैं विट की बात करूं, इसको मैं यहां पर लिख देता हूं। विट का मतलब हिंदी में अगर मैं बात करूं सर, इसका मतलब हिंदी में बुद्धि होता है। क्या होता है सर? बुद्धि या समझ। अब यहां पर तीन है, ठीक है, तीन चीजें लिखी हुई हैं। एट सी, आप इसको ऐसे समझिए, सी का मतलब होता है समुद्र, ये समुद्र है सर। अब हम समुद्र में हैं तो हमारा हम कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि समुद्र में तो कोई दिशा नहीं है, कोई रोड नहीं है, ठीक है, कि भाई हमें पता चल जाएगी फलाना रोड यहाँ से जा रहा है और हम इधर इंडिया में निकल जाएंगे। तो हम वहां जाकर क्या हो जाएंगे? टोटली कंफ्यूज। अगर कोई हमें बीच समुद्र में ले जाकर फेंक दे तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, जब तक हमारे पास कंपास ना हो या समुद्र की हमें प्रॉपर नॉलेज ना हो कि भाई हम उसमें, ठीक है, बहुत अच्छे से पहले भी कितनी बार ट्रेवल कर चुके हैं और हमें बहुत अच्छे से नॉलेज है। तो जब तक हमें ये चीजें नहीं पता होंगी, तो एट सी मैंने इसको ऐसे याद कर लिया था, भाई कोई मुझे समुद्र में फेंक देगा तो इसका मतलब मैं टोटली कंफ्यूज हो जाऊंगा कि भाई कौन से डायरेक्शन में को मेरे को अब तैरना है, समझ में ही नहीं आएगा। एट ए लॉस, मतलब जब इंसान को हानि होती है तो उसको कुछ समझ में नहीं आता। एट योर विट, विट होती है बुद्धि, और जब उसका एंड हो जाए तो इसका मतलब क्या होता है? इंसान। तो ये तीन ईडियम्स हैं अलग अलग, ठीक है भाई। ये क्या है? तीन ईडियम्स है, एक ये है और एक यहां तक है सर, और एक ये सारा है। एट योर विट्स एंड, ठीक है, इसको ऐसे याद कर लीजिएगा। तो ये तीन ईडियम्स है और तीनों का मतलब क्या होता है? कंप्लीटली कंफ्यूज्ड, मतलब कुछ भी समझ न पाना। जब आपको लगे ना यार कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं क्या ना करूं, सर ये बहुत नुकसान हो गया है, अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं सर एट लॉस, एट सी, या फिर एट, ठीक है भाई, विट्स एंड। उम्मीद है तीनों याद हो गए होंगे। आगे चलिए सर, एट क्रॉस। क्रॉस कैसे होता है सर? ऐसे होता है। और पर्पज, मेरा पर्पज है कि इधर जाऊं, इस आदमी का पर्पज है कि इधर जाऊं। अब हमारे कंफ्लिक्ट हो गए हैं, क्लियर। जैसे कि एक परिवार है, उसमें दो लड़के हैं, एक कोई और सी गाड़ी खरीदना चाहता है, दूसरा कोई और सी खरीदना चाहता है। जैसे मेरे मामा जी के लड़के थे, अभी उनकी बात ही चल रही थी, उन्हीं के ऊपर मुझे ये याद आया। वो कह रहा था कि मेरे को ब्रेजा लेनी है, दूसरा कह रहा नहीं हमें क्रेटा लेनी है, क्लियर। अब इसी बात पर ना उनका मतलब बहुत दिन से चला हुआ था कि यार कौन सी ले। वो कहता था कि मैं तो उसमें बिल्कुल नहीं बैठूंगा अगर इसने ये ले लिया, दूसरे को भी जिद थी कि भाई अगर ये ब्रेजा लेगा मैं उसमें बिल्कुल नहीं बैठूंगा। तो मतलब उनके ना क्रॉस पर्पज हो रखे थे। तो बहुत दिन से ये बात चली हुई थी, उन्होंने बहुत दिन से नहीं खरीदी। अब आखिर में सॉल्यूशन निकल गया, उन्होंने, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अभी, ठीक है, ब्रेजा ही परचेज कर ली। अब एक आदमी ने सहमति दे दी, चलिए यार ठीक है, ठीक है, चलिए जो भी है। तो अब हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? एट क्रॉस पर्पज, इसका मतलब होता है एट कॉन्ट्रास्ट या फिर कंट्रेरी, मतलब विरोध। क्या कह सकते हैं भाई? उनका आपस में क्या चला हुआ था? विरोध चला हुआ था। तो क्रॉस पर्पज का मतलब जब भी क्रॉस का निशान आ जाए, एक रोड ऐसे जा रही है एक ऐसे जा रही है, क्रॉस हो गया है, मतलब अब विरोध हो गया है। तभी तो विरोध होगा जब आपस में क्रोध, ठीक है, आपस में विरोध तभी तो होगा जब हमारे विचारधारा कन्फ्लिक्ट कर जाएंगे। एक्स टू ग्रीन, इसका मतलब होता है सर स्वार्थ, स्वार्थ होना। अब सपोज करिए, ठीक है, मैं आप लोगों की बिना किसी, ठीक है, प्रायोरिटी के, बिना किसी, ठीक है, प्रायर नोटिस के आपकी मदद करने लग जाऊं। मैंने आज आपको 2 करोड़ रुपए दे दिए, कल आए मेरे पास आप, मैंने फिर आपको 5 करोड़ पकड़ा दिए, ठीक है। मैंने कहा भाई ठीक है आगे भी आप, आपको फिर से 2 करोड़ दे दिए। अब आपके दिमाग में तुरंत है गुरुजी ऐसा क्यों कर रहे हैं कि जब भी हम आते हैं हम इतना पैसा दे देते हैं, क्लियर। आपने देखा होगा एक ऐसा आदमी जो आपसे कभी नहीं बोलता था, उसने आपसे बोलना शुरू कर दिया, ठीक है, आपकी मदद करना शुरू कर दिया। वो आपके दिमाग में आ रहा है वाई ही इज हेल्पिंग मी, वाई ही इज हेल्पिंग मी। अब आप थोड़ा सा देख रहे हैं, लेकिन उस आदमी का स्वार्थ है ऐसा करने में। 2 मंथ्स लेटर उसने आपसे कहा कि भाई मैं
यहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे वोट दें। अब आपको समझ में आए कि आपसे क्यों बोल रहा था। इसका मतलब था कि इसका कोई ना कोई स्वार्थ है। स्वार्थ क्या, कि ये चुनाव में ठीक है आ रहा है और हमसे कह रहा है कि इसने हमसे बोलना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स टू ग्रीन, मतलब टू बिहेव सेल्फिशली, मतलब स्वार्थ होना या स्वार्थ निहित होना। सो देयर आर 4 वर्ड मीनिंग हियर। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, 4 वर्ड मीनिंग हमने यहाँ पर याद किए। पहला एक्स टू ग्रीन, दूसरा हमने याद किया एट क्रॉस पर्पस, तीसरा हमने याद किया एट सी, एट लॉस और एट विट्स एंड। उम्मीद है यहां तक सभी को याद हो गए। अगर आपको लगता है सर बिल्कुल क्लियर याद हो गए तो एक बार जल्दी से कमेंट करिए। नेक्स्ट यहां पर क्या लिखा हुआ है, ए जेंटलमैन, ए जेंटलमैन एट लार्ज, ठीक है, स्नेक इन द ग्रास। तो हम इसको समझेंगे, तो इसको हम हटा देते हैं क्योंकि ये आपसे नहीं पूछा जाता, ये आपसे पूछा जाता है। ए स्नेक इन द ग्रास, इसका मतलब होता है अन अनरिलायबल पर्सन, बोले तो झूठा दोस्त, झूठा दोस्त। या फिर हम क्या कह सकते हैं, आस्तीन का सांप। क्या कह सकते हैं, एक छिपा हुआ दुश्मन। क्या कह सकते हैं, एक छिपा हुआ दुश्मन, मतलब बोले तो आस्तीन का सांप। तो हम क्या बोलेंगे, ए स्नेक इन द ग्रास। ग्रास में कभी सांप दिखाई नहीं देता, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्नेक इन द ग्रास। आगे चलिए, एट डैगर्स ड्रॉन। डैगर्स की अगर मैं बात करूं तो इसका हिंदी अर्थ होता है सर जी चाकू या फिर छुरा। तो हम यहां पर क्या बोलेंगे, फुल ऑफ एनिमिटी, कट्टर, कट्टर दुश्मनी। उम्मीद है सभी को ये बात अच्छे से याद हो गई होगी। तो जहां भी डैगर्स, डैगर्स का मतलब चाकू छोरा। अब ये चीजें कहाँ काम आती है, मोस्टली दुश्मनी में, मारने काटने में तो काम आती है। अब ये कोई ऐसा तो है नहीं कि पूजा में रखी हुई सामग्री है, बिल्कुल नहीं। ये कहीं ना कहीं ठीक है मार काट के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। स्नेक की जब भी बात आई तुरंत समझ जाना, हाँ गुरुजी ने आज पढ़ाया था, आस्तीन का सांप याद हो गया। एट डैगर्स ड्रॉन मतलब चाकू या छुरे की हम यहाँ पर बात करें, कट्टर दुश्मनी। नेक्स्ट, ए क्लोज फिस्टेड पर्सन, इसका मतलब क्या होगा, माइजर, बोले तो कंजूस। ठीक है भाई, क्लियर। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट। चलिए भाई, यहां पर लिखा हुआ है एट द फर्स्ट ब्लश। ठीक है भाई, एट द फर्स्ट ब्लश। मैं अभी रिपीट कराने वाला हूं ये सारी चीजें आप लोगों को। तो इसका मतलब क्या होगा, एट फर्स्ट साइट, पहली नजर में ही। या और हम क्या कह सकते हैं सर, देखते ही। तो ये तो आपके लिए बड़ा आसान रहेगा याद करना, ठीक है। ये तो इट इज टू इजी टू लर्न, ये तो आपके लिए बड़ा आसान है, ठीक है। एट द फर्स्ट ब्लश या फिर एट द फर्स्ट साइट, मतलब पहली नजर, जब हमने उनको पहली नजर में देखा भाई तुरंत याद हो जाएगा, एट द फर्स्ट ब्लश, ठीक है। या फिर एट द फर्स्ट साइट भी हम यहां पर बोल सकते हैं। सी द नेक्स्ट ईडियम। अभी मैं इन ईडियम्स को क्वेश्चंस में ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। मुसद्दफ राजपूत ने रिलेटिव्स और जो अभी हमने पढ़ा ना आस्तीन का सांप एक साथ बैठा दिए कि रिलेटिव्स इज इक्वल टू, ठीक है, स्नेक इन द ग्रास, मतलब बराबर होता है सर, ठीक है। वो भी ऐसे होते हैं, समय आने पर डस लेते हैं। तो आर्म्ड टू द टीथ, इसका मतलब होगा, अब देखो आर्म का मतलब क्या होता है ये आप समझ रहे हैं, आर्म का मतलब होता है हथियार, औजार, वेपन्स। और अगर मैं बात करूं टू द टीथ, इसका मतलब होता है विद वेपन्स, हथियारों के साथ, हथियारों के साथ, विद वेपन्स। चलिए, ये कोई ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा, चाहे तो याद कर लेना, नहीं तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। एड इंसल्ट टू इंजरी, आपने सुना होगा हिंदी में एक वर्ड होता है मेरे प्यारे दोस्तों कि जले पर नमक छिड़कना, सुना है कि नहीं सुना है। बहुत बार ऐसा होता है कि भाई हमारे साथ गलत हो, कुछ लोग आके ठीक है और हम ठीक है हमारी कमियों को काउंट करा रहे हैं कि यार तुम ऐसा कर लेते या फिर हमें बता देते हमारे साथ, ठीक है कोई मिसहैप हो गया और लोग कह रहे यार तूने हमें नहीं बताया। अब हमें ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आएगा,
ठीक है, कि हमें तो भाई बहुत दिक्कतें हो रही हैं और ये लोग कहीं ना कहीं अपने टीआरपी बढ़ाने में लगे हुए। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, एड इंसल्ट टू इंजरी का मतलब होता है एक्ट इन ए वे दैट मेक्स बैड सिचुएशन वर्स। मतलब इसको भी हम क्या कह सकते हैं, आग में घी डालना, आग में घी डालना, मतलब चीजों को और बिगाड़ देना। उम्मीद है सभी को बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, ए बॉन टू पिक, इसका मतलब क्या होता है, ए कन्फ्लिक्ट टू बी रिजॉल्व। ठीक है भाई, इसका मतलब होता है परेशानी, परेशानी जो सुलझाने, सुलझाने योग्य हो, एक ऐसी परेशानी जिसको सुलझाया जाना चाहिए। जैसे कि सपोज करिएगा आज आपने कुछ वर्ड मीनिंग्स पढ़े और वो आपको याद नहीं हुए, ठीक है, क्लियर, तो वो आपको याद नहीं हुए, तो ऐसे में आपको क्या, अब वो ऐसी समस्या है जो सुलझानी जानी चाहिए, सुलझनी, ठीक है, जानी चाहिए। ए बॉन टू पिक, अब सपोज करिए आप किसी रास्ते से जा रहे हैं और उसी रास्ते में एक बॉन पड़ी हुई है, बॉन मतलब हड्डी होती है। अब एक तो ये कि आपने देखा और आप साइड से होकर निकल गए, आपने देखा नहीं यार 10 लोग और यहाँ से आएंगे, मेरे पेरेंट्स भी आएंगे, परिवारजन के लोग भी आएंगे, सो आई मस्ट क्लीन दैट रोड, तो मैं इसको उठा के और बाहर फेंक दूं, ठीक है कि नहीं है। तो इसमें क्या होगा श्याम डोले मेरे भाई, तो हमने उस हड्डी को उठाया और फेंक दिया। गेटिंग माई पॉइंट। अब ये जो समस्या थी, लोग ठीक है आएंगे और देखेंगे यार यहाँ पर तो ये बॉन्ड पड़ी हुई है, कहीं ना कहीं उनको ठीक है ना अच्छा नहीं लगेगा ये देखकर, तो हमने उस समस्या को सॉल्व कर दिया। तो समस्या जो सुलझनी चाहिए या फिर सुलझानी, ठीक है, चाहिए, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड। तो कितना आसान होता है, एड मींस जोड़ना होता है, इंसल्ट किस में, इंजरी में, कोई ऑलरेडी परेशान है उसमें जाके इंसल्ट और जोड़ो दी। आर्म टू टीथ, ठीक है, आसान, एट द फर्स्ट प्लस, याद होगा, ए बॉन्ड टू पिक, इजीली वी कैन क्रैम ऑल दीज वर्ड्स विद नो इरिटेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए हरक्यूलियन टास्क, अभी एक मूवी आई थी रॉकी, अभी नहीं मतलब बहुत पहले आई थी। सो हरक्यूलिस एक ऐसा व्यक्ति था जो मतलब बहुत ही ताकतवर था। सो उसने ऐसे कारनामे किए थे जो कि आप समझिए किसी भी आम व्यक्ति के लिए करना इम्पॉसिबल काम है। तो उसमें कुछ ऐसी घटनाएं और इंसिडेंट दिखाए थे कि उसने नारनिया शेर को मार दिया, ठीक है, और कुछ ऐसे भेड़िए थे जो मतलब अजय थे जिनको कोई नहीं मार सकता था, उनको मार दिया, ठीक है। और भी उसमें दिखाया गया था कि एक 5 मुंह वाला, ठीक है, स्नेक होता है पानी के अंदर, वो उसको भी मार देता है। तो उसमें उसके ऐसे कारनामे दिखाए गए थे कि जो कि किसी भी आम आदमी के लिए करना इम्पॉसिबल वर्क है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, ए हरक्यूलिन टास्क, मतलब उसी से ये नाम ईडीएम्स बना है कि वो ऐसे कार्य करता था जो बहुत डिफिकल्ट हो। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, कठिन, कठिन कार्य, क्या बोलेंगे भाई इनको, कठिन कार्य। उम्मीद है यहां तक सभी को बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो। पर मेरे रिलेटिव्स मुझे बोलते हैं कि स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट कर। भाई रिलेटिव्स के हिसाब से मत चलो, ठीक है, बिल्कुल मत चलो। आप अपने मन की बात सुनो, आपको क्या करना है आप समझिए, आपको कहाँ जाना है, क्या करना है। आपको लगता है मेरे को टीचर बनना है, सो पढ़ाइए, अगर सब लोग मना करें तो भी पढ़ाइए। डोंट रन योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू एनीवंस, ठीक है भाई, ओपिनियन, किसी भी राय के हिसाब से अपने आप को मत मोड़ो। इफ यू वांट टू ज्वाइन बीएसएफ एंड somebody is saying to you that you must not do that, so don't listen to them, doesn't matter who they are, क्लियर। सो ये तो बहुत दूर की बात है रिलेटिव्स, बढ़िए आगे। एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, इसका मतलब एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट। अब सपोज करो मैंने ऐसे कैप पहना हुआ है और यहाँ पर पानी कोई डाल दे तो तुरंत मेरे सामने आएगा कि नहीं आएगा, इसका मतलब तुरंत आएगा, ऐसा नहीं कि अब आपने पानी डाल दिया और वो आएगा ही नहीं, वो 2 घंटे बाद आएगा, ऐसा थोड़ी होगा। मैंने कैप पहनी हुई और ऊपर से पानी डाले तो तुरंत चेहरे के सामने से जाएगा कि नहीं जाएगा। तो अगर हमें ड्रॉप की बात करूं, ड्रॉप होती है सर बूंद, और हैट तो वो कैसे आएगी, तुरंत नीचे आएगी, तो इसका मतलब क्या होता है, तुरंत। हो गया इजीली यार। चीजों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा जोड़ो और आप देखेंगे कि इजीली, अगर मैं इन सभी को हटा दूं तो अब जितना भी हम ये पीछे पढ़कर आए हैं
फर्स्ट प्लस आपको याद आ जाएगा पहली नजर, ठीक है। इंसल्ट ऐड करना है मतलब मुसीबत बढ़ाना है। ए बॉर्न टू पिक, आप तुरंत समझ जाएंगे हड्डी को हटाना, उठाना, फेंकना, याद हो गया गुरुजी आपने बताया था, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ठीक है भाई, ए डैगर्स ड्रॉन, सो डैगर्स को पढ़ के इजीली यू कैन क्रैम। ए क्लोज फिस्टेड पर्सन, क्लोज फिस्टेड पर्सन, कंजूस हो गया इजीली याद, ठीक है। स्नेक इन द ग्रास, इजीली आप इसको क्रैम कर जाएंगे, गेटिंग। चलिए आगे नेक्स्ट, ए स्क्वायर डील, इसका मीन्स होता है ए डीड फुल ऑफ ऑनेस्टी, मतलब एक ईमानदारी, ईमानदारी से पूर्ण, मतलब कोई भी ऐसा कार्य जो बिल्कुल ऑनेस्टी से किया गया है तो उसको हम स्क्वायर डील बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? स्क्वायर डील। आगे, एट ऑड्स, ऑड इवन आपने सुना होगा, दिल्ली में अभी देखा था कुछ व्हीकल्स के लिए हम प्रयोग कर रहे थे ऑड और इवन, तो हम यहाँ पर देखेंगे ऑड्स का मतलब होता है कॉन्ट्रास्ट इन थॉट्स, मतलब विरोध। क्या बोलेंगे दोस्त इसको? विरोध, ठीक है। कहीं ना कहीं आपसी मतभेद भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है, मतभेद। आई होप कि सभी को बात यहां तक सभी को अच्छे से क्लियर समझ में आ गई होगी, ठीक है। हाँ भाई बानी, कोई डाउट? सर प्लीज रिपीट लास्ट वन, मतलब लास्ट वन क्या है ये? ए बॉन्ड टू पिक, ये तो वही हो गया कि भाई हमने एक बोन को उठाया और उसको पिक करा और उठाकर फेंक दिया, मतलब हमने मुसीबत को सॉल्व कर दिया, परेशानी को सॉल्व कर दिया, ऐसे याद कर लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो, एड इंसल्ट टू इंजरी, एड इंसल्ट टू इंजरी, हमने ऐड कर दिया है इंसल्ट किस में? इंजरी में, मतलब ऑलरेडी लोग परेशान थे, इंजर्ड थे, और हमने जाके उसमें और चीजें ऐड ऑन कर दी तो उनको और परेशान कर दिया, ठीक है, मतलब मुसीबत बढ़ा देना, आग में घी डालना। अराउंड द क्लॉक, क्या लिखा हुआ है भाई यहाँ पर? अराउंड द क्लॉक। अगर आपको लग रहा है कि भाई आप मेहनत कर रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अराउंड द क्लॉक की बात कर रहे हैं, ये कुछ गलत बन जाएगा भाई, तो हम इसको ऐसे बनाएंगे, अराउंड द क्लॉक, मतलब जैसे घड़ी घूम रही है ऐसे। तो इसका मतलब क्या होगा? हमने इसको ऐसे घुमाना शुरू कर दिया, आप यहां से पढ़ने बैठे और आपने ऐसे सुई को घुमा दिया और फिर ऐसे घुमा दिया, इसका मतलब क्या है? ये ऑल टाइम, हर समय। अब कोई आया और आपसे कहा यार भाई मैं जब भी तुझे देखता हूँ तो पढ़ता ही रहता है, तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे? आई रीड, ठीक है भाई, अराउंड द क्लॉक, आई यूज टू रीड अराउंड द क्लॉक, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? अराउंड द क्लॉक का मतलब हर समय, हर समय। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? हर समय हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही पढ़ना है तो शैलेंद्र उसी के हिसाब से मेहनत करो, ठीक है। चलिए ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट, ऑल ईयर्स, क्या लिखा हुआ है दोस्त? ऑल ईयर्स, इसका मतलब होता है ईगर टू लिसन, बोले तो सतर्क, सतर्क, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? जागरूक। ईयर्स से संबंधित समझ लो, जो आदमी बिल्कुल अपने ईयर्स को ओपन रखता है कि यार क्या हो रहा है, क्योंकि यू आर गोइंग टू ज्वाइन, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ, ठीक है, असम राइफल्स, मतलब आर्म्ड फोर्सेस। सो क्या आप लोग अगर अलर्ट अलर्ट नहीं है, अटेंटिव नहीं है, सो क्या आप लोगों के लिए ठीक रहेगा? नहीं। अगर मैं कह रहा हूं इफ यू आर गोइंग टू ज्वाइन आर्म्ड फोर्सेस यू मस्ट बी ऑल ईयर्स, मतलब ईगर टू लिसन व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू, ठीक है। इफ अ लीफ, लीफ होती है पत्ती, इफ अ लीफ मूव्स यू मस्ट नो कि भाई क्या यहाँ पर एक्टिविटी हो रही है, तो इतना मतलब अटेंटिव आपको होना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? सतर्क। अलाइव एंड किकिंग, इसका मतलब क्या होगा? अलाइव होता है एक तरह से सजीव, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सजीव, ठीक है। किकिंग चलता फिरता, किकिंग का क्या होगा भाई? आप ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, आपके हाथ पैर चल रहे हैं, तो ये क्या? आप एक तरीके से मेरे प्यारे दोस्त हेल्दी एंड एक्टिव, स्वस्थ और सक्रिय, क्लियर, एक तरह से बिल्कुल एक्टिव हैं आप, ठीक है, बिल्कुल एक्टिव फॉर्म में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अलाइव एंड किकिंग। आगे बढ़िए, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, इरेगुलरली, बोले तो अनियमित, अनियमित, क्या बोलेंगे भाई इसको? अनियमित बोलेंगे। और जितनी चीजें हम यहाँ अभी पढ़ रहे हैं इन्हीं के ऊपर,
इन्हीं के ऊपर आधारित अभी हम कुछ क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे, तो थोड़ा वहां ध्यान रखना कि हाँ इस बारे में हमें क्या बताया गया था। तो लगभग 10-12 क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस भी करेंगे, वट एवर वी आर रीडिंग। ठीक है सर, सीजीएल करना चाहता हूं मगर घर की, भाई नहीं ये मत बोलो घर की मजबूरी। पढ़ाई कभी किसी इंसान को, घर की मजबूरी कभी किसी को पढ़ने से नहीं रोकती। ठीक है, हो सकता है कि आपके पास 10 घंटे ना हो पढ़ने के, लेकिन 4 तो एटलीस्ट मिल जाते हैं, सभी को मिल जाते हैं। क्लियर। मैं ऐसे इंसिडेंट बता सकता हूँ, दिल्ली पुलिस सीपीओ में लड़का पोस्टेड है, मेरा ही एक स्टूडेंट था, ऑफलाइन पढ़ता था। सुबह में बहुत सुबह उठकर, ठीक है, मजदूरी किया करता था, सुबह उठकर अखबार, ठीक है, डिलीवर किया करता था हर घर। जो बल्ब बनते हैं, ठीक है, उनके कुछ पार्ट्स होते हैं, उनको असेंबल करता था रात में, और रात में पढ़ता था। मतलब मेहनत करनी और हमें जाना हो, ठीक है, तो डेफिनेटली हो सकता है कि हम 2 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल हम वहां जरूर पहुंच जाएंगे। बस थोड़ा जल्दी और थोड़ा, ठीक है, देर का पैटर्न होता है। जो ज्यादा घंटे पढ़ रहा है हो सकता है कि वो 4 महीने में सिलेक्शन ले जाए, जिसको कम पढ़ने को मिला हो सकता है उसका 10 महीने में सिलेक्शन हो, लेकिन हो जरूर जाएगा अगर मेहनत ईमानदारी से की गई है। सर हिंदी में दोनों साइड लिखो भाई, फिर फायदा क्या। ठीक है, जब सेम ही वर्ड मीनिंग है, इसका भी ये है, इसका भी ये है, तो फिर मैं अनियमित यहां पर भी लिखूं दोस्त, तो क्या ये कोई फायदे वाली बात हुई। मैंने यहां पर भी अनियमित लिखा, यहां पर भी, इसका भी अनियमित है, इसका भी, भाई इनका सेम ही मीनिंग है। मैं अनियमित के लिए चाहे इसको प्रयोग करूं या इसको प्रयोग करूं, बात सेम ही है। तो दोनों जगह हिंदी लिखने का क्या मतलब है भाई, है भाई लड़के। व्हाट इज द अल्टरनेटिव, अल्टरनेट बेनिफिट ऑफ रीडिंग हिंदी इन बोथ साइड। कोई फायदा नहीं है जब दोनों का ही मतलब। गेटिंग माई पॉइंट। चलिए नेक्स्ट, बाय द बुक अकॉर्डिंग टू द रूल्स। तो हम क्या बोलते हैं भाई, कानून के हिसाब से, सुना है आपने, कानून के हिसाब से। भाई मैं जो न्याय करूंगा वो कानून के हिसाब से। अब जितने भी जजेस हैं वो कानून के हिसाब से ही तो चलते, हालांकि ऐसा नहीं हो रहा है आजकल, ठीक है, लेकिन फिर भी जो न्याय होता है तो हम क्या बोलेंगे, कानून या नियम अनुसार। मतलब जैसा बुक में लिखा गया है। अब जैसे कि हमने बुक में ही तो पढ़ा है, भाई मैंने अपनी तरफ से तो ये चीजें नहीं बनाई ना कि ही के अकॉर्डिंग ही जाएगा। ये मैंने किताबों से पढ़ी, मेरे टीचर्स ने मेरे को पढ़ाया कि ही के साथ इज आता है, तो मैं भी तो आपको वही पढ़ा रहा हूं। ऐसा तो नहीं कि मैंने अलग से कुछ बना दिया, नहीं। सो हम भी किसके अनुसार चल रहे हैं, किताबों के अनुसार। हम भी किसके अनुसार चल रहे हैं, किताबों के अनुसार। उम्मीद है यहां तक सभी लोगों को बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे देखेंगे, बाय एंड लार्ज, इसका मतलब क्या होता है, कॉमनली, इसका मतलब साधारण, साधारणतः। ठीक है, मतलब आमतौर पर, आपने हिंदी में सुना होगा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, आमतौर पर, आमतौर पर, जैसे बोलते हैं ना आमतौर पर ऐसा देखा जाता है। सो ओवर देयर वी यूज दिस काइंड ऑफ इडियम्स देयर। नमस्कार सर जी, अब यहाँ का करता धरता आप हैं, हाँ बिल्कुल, ठीक है। चलिए, बरी द हैचिट, बरी का मतलब क्या होता है भाई, दफनाना होता है। बरी मतलब दफनाना, चीजों को समझो, जोड़ो इधर उधर की घटनाओं से और याद कर लो। हमें टारगेट करना है 250 एडियम्स याद करनी और प्रैक्टिस करनी, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो बरी द हैचिट का मतलब होता है टू फोर टोल्ड एनिमिटी, मतलब दुश्मनी, समाप्त करना है, दुश्मनी समाप्त करना। क्लियर। अब दुश्मनी, दुश्मनी समाप्त करने से क्या अर्थ, ठीक है, दुश्मनी समाप्त करना। सपोज करिए मेरी और मेरे दोस्त की, ठीक है ना, बोलचाल बंद है। मैंने कहा भाई तू बात क्यों नहीं करता है मेरे से, वो बोले लगा नहीं यार कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा प्लीज टेल मी व्हाट हैपन। उसने कहा यार मैंने एक दिन तेरे से ये कहा था कि भाई मेरे को गाड़ी चाहिए, ठीक है, और उस दिन एक्चुअल मेरे को ऑफिस आना था। मैंने कहा नहीं यार मैं आज एक्चुअली ऑफिस जा रहा हूँ मीटिंग। वो उतनी ही सी बात पर, ठीक है, उसको ये माइंड हो गया कि यार इसने मेरे को आज मना कर दिया। मैंने कहा भाई बात वो नहीं थी, एक्चुअली मुझे ऑफिस जाना था और मुझे ये नहीं पता था कि तेरे को ये काम है। मुझे लगा तू घूमने जा रहा होगा। अब हमने क्या, उसने मेरे को सच्चाई बताई कि नहीं यार मेरे को वहां जाना था। मैंने उसको बताया नहीं यार मेरे को एक्चुअली ऑफिस जाना, उसे भी नहीं पता था कि मेरे को मीटिंग में जाना है।
ठीक है, अब हमने एक दूसरे से बात की तो पता चला कि यार इसको भी समस्या थी, मेरे को पता चला कि उसको भी समस्या थी, वो बताता एक्चुअल में तो मैं उसको दूसरी, ठीक है, गाड़ी दे देता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अब हम दोनों ने बात कर कर क्या कर लिया, बरीदा हेचिड, जो भी हमारे बीच अनबन थी हमने उसको निपटा लिया, सॉर्ट आउट कर लिया। कैसे? बातचीत करके। क्लियर? बात सभी को समझ में आई? क्लियर है? हाँ भाई बोलो जल्दी से सभी लोग। सभी लोग जल्दी से। क्लियर? सर ये पीवाई क्यूज है? अरे नहीं करण भाई, आपने शायद क्लास स्टार्टिंग से नहीं देखी। पीवाई क्यूज नहीं, ये तो मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा ईडियम्स आपको याद हो जाएं, और फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चंस कराऊं तो आपको पता हो। अब सपोज करो ये क्वेश्चन में ही मैं डायरेक्ट लेके आ जाता बरीदा एचिट, आपको पता ही नहीं है इसका हिंदी अर्थ क्या है, और जब हिंदी अर्थ ही नहीं पता तो हाउ कैन यू डू एनी क्वेश्चन? ठीक है, तो कैसे कर पाओगे आप क्वेश्चन? बिल्कुल हो जाएगी भाई, मुशर्रफ राजपूत डेफिनेटली हो जाएगी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के लिए। चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट। तो ब्रोकन रीड यहां पर लिखा है हुआ, ब्रोकन रीड क्या लिखा हुआ है? ब्रोकन रीड, इसका मतलब क्या होता है? एन अनरिलायबल मैन, मतलब ठीक है, जो भरोसे लायक न हो, ऐसा व्यक्ति जो भरोसे लायक ना हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ब्रोकन रीड। क्या बोलेंगे? ब्रोकन रीड। नेक्स्ट, ब्रेड एंड बटर, इसका मतलब क्या होता है? एन इशू डायरेक्टली अफेक्टेड द पीपल, आप इसको दूसरे शब्दों में क्या लिखेंगे? रोजी रोटी। रोजी रोटी। भाई हर आदमी चाहता है कि उसका जो जीवन है, उसकी जो फैमिली है वो एक अच्छा जीवन जिए, ठीक है, लोग उसके साथ जो जुड़े हुए हैं, वो एक आरामदायक जीवन जिए। आप भी चाहते हैं कि आपके माता पिता, ठीक है, या वो जो आपके जीवन में आगे जुड़ेंगे, ठीक है, बच्चे आपके, ठीक है, भाई बहन, वो सब एक बहुत अच्छी जिंदगी जिए, ये आपकी कामना होगी और आप ऐसा चाहते भी हैं। उसके लिए आप पढ़ रहे हैं, मेहनत करें कि भाई मैं एक अच्छी जगह सेटल हो जाऊं और टेंशन फ्री जीवन जीऊं। तो हम कामयाब होने के बाद क्या करते हैं सर? हम अपनी रोजी रोटी तो कमा रहे हैं, हर आदमी अपनी रोजी रोटी की जुगाड़ में लगा हुआ है, गेटिंग? तो उसी को क्या बोलते हैं? जो लाइवलीहुड है, ब्रेड एंड बटर। आगे बढ़िए, बॉटम लाइन का मतलब होता है नेट प्रॉफिट या रिजल्ट, बोले तो परिणाम, परिणाम, या फिर हम क्या बोल सकते हैं सर? नतीजा, सीमा, कि भाई ये बॉटम लाइन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैंने कह दिया भाई ये बॉटम लाइन है, मैं आज आपको 30 इडियम्स पढ़ाऊंगा तो बस 30 हैं, ये बॉटम लाइन है, 31 नहीं होंगे। बात यहां तक सभी लोगों को क्लियर हो गई है? हाँ भाई बोलो जल्दी से। तो ये हमने पढ़ा, आगे चलिए। तो 30 इडियम्स पढ़ने के बाद 30 हमने यहाँ पर कर लिए, और भी हम आगे करेंगे तो उसको हम लगभग आज 50 इडियम्स हम पढ़ लेंगे। बोन ऑफ कंटेंशन, क्या लिखा हुआ है? बोन ऑफ कंटेंशन। आज ये बोन वाला शब्द दोबारा आया है, अभी हमने क्या पढ़ा था? ठीक है, ए बोन टू पिक, ए बोन टू पिक हमने पढ़ा था कि भाई रास्ते में कोई हड्डी है उसको हमें हटाना है। तो हमने कहाँ पढ़ा था उसको? हमने कहाँ पढ़ा था? मैं देख लेता हूं अभी। ये रहा सर, ए बॉर्न टू पिक, मतलब उसका हिंदी अर्थ था कि ऐसी समस्या जिसको सुलझाया जाना चाहिए। क्लियर? भाई हम जा रहे हैं और रास्ते में हड्डी पड़ी हुई है, हमें उठाकर उसको बाहर फेंक दें, तो वो समस्या थी, हमने उसको उठाया और बाहर फेंक दिया, मतलब हमने उस समस्या को सुलझा दिया। तो ऐसे ही एक और ईडियम्स हमें बोन के ऊपर देखने को मिला। ठीक है सर, हमें एक और ईडियम्स यहाँ देखने को मिला, बॉर्न ऑफ कंटेंशन, हिंदी में क्या बोलेंगे? कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। हिंदी होता है, इन दोनों का ही हिंदी होगा झगड़े की जड़। ये ईडियम्स है और ये ग्रामर आधारित बनाया जाता है। बात यहां तक सभी लोगों को अच्छे से समझ में आई? चलिए, ब्लू ब्लड, सबका रेड होता है, हमारा और आपका जो ब्लड का कलर है वो कैसा है? आपको गुरुजी रेड है कि नहीं है? इसका मतलब हम आम लोग हैं, लेकिन कोई बहुत वैभवशाली व्यक्ति, तो उसको कैसे हम बताएंगे कि ये वैभवशाली है? अब खून के आधार पर तो नहीं बता सकते, वो तो सबका सेम है। तो कुछ ईडियम्स बनाए गए जिससे कि ये पहचान हो सके कि भाई ये जो व्यक्ति है बहुत, ठीक है, प्रभावशाली है। तो उसके लिए ईडियम्स बना दिया गया है, ब्लू ब्लड मतलब बिलोंग टू हाई फैमिली, अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति।
ऐसा व्यक्ति जो बहुत अमीर है और बहुत प्रभावशाली है, लाइक अंबानी, अडानी, ठीक है, आजकल इन्हीं का बोलबाला है कि नहीं है। चलिए, ब्लो हॉट एंड कोल्ड, क्या लिखा हुआ है, ब्लो हॉट एंड कोल्ड, मतलब हॉट भी है और कोल्ड भी है, तो दोनों तरफ हो गया भाई। अगर हॉट ही हॉट होता तो एक तरफ होता, कोल्ड होता तो भी एक तरफ, लेकिन यहाँ तो दोनों तरफ हो गया। तो इसका मतलब होता है फिकल माइंडेड, ए स्थिर व्यक्ति, जो इस पल कुछ और अगले पल कुछ और, या फिर हम ये कह सकते हैं दोनों तरफ की बजाने वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो दोनों तरफ की बजा रहा है, इधर की भी कह रहा है, आपकी भी कह रहा है और मेरी तरफ की भी कह रहा है, आपके सामने आपकी कह रहा है और मेरे सामने मेरे कह रहा है, इसका मतलब वो दोनों तरफ की बजा रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, ब्लो हॉट एंड कोल्ड, मतलब ही ऑलवेज ब्लोज हॉट एंड कोल्ड, मतलब दोनों तरफ की बात करता है। यहां तक सभी को समझ में आएंगे? सर यही आएंगे इडियम मेरे भाई करण, यही आएंगे, अगर ये नहीं आते तो फिर मैं इनको क्यों पढ़ा था आपको, सोचो जरा। ऐसा थोड़ी कि हम ट्रायल पर चल रहे हैं, चलिए यार कुछ खास नहीं है, चलिए यही पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं है, एग्जाम में यही बनेंगे। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, दीपक भाई, दीपक कुमार यादव, तो अब देखना ये जो चीजें मैंने आज आपको पढ़ाई है ये क्वेश्चन में कैसे पूछी जाएंगी आपसे, और ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ये सभी आए हुए हैं, ठीक है, तो जरा देखना आप इनको, हैं तो हमने आज ये ईडियम्स पढ़ा था, अराउंड द क्लॉक, बताओ क्या होता है इसका। मैंने आज ये पढ़ाया था आपको अराउंड द क्लॉक, सो व्हाट डू यू मीन बाय इट, ये हमारा क्वेश्चन है और एग्जाम में सेम ऐसे बनेगा, अगर आप ध्यान से सुन रहे थे, ठीक है, हाँ बिल्कुल लकी ये हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल। तो आज ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था अराउंड द क्लॉक, और मैं कह रहा था भाई आप पढ़ने बैठ गए और ऐसे पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, घड़ी की सुइयां ऐसे घूम रही है, 3 दिन हो गए आप पढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आप कार्य को लगातार कर रहे हैं अराउंड द क्लॉक। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब जब आप लगातार इस तरीके से चल रहे हो। समथिंग दैट इज डन एट नाइट, खाली रात में नहीं, समथिंग दैट इज टाइम बाउंड, नहीं जो समय से बंधा हो, केवल 2 घंटे 3 घंटे, समथिंग दैट गोज ऑन डे एंड नाइट, जो दिन और रात, भाई हम ये क्या करें, अब घड़ी की सुई अगर हमें ऐसे घुमानी है तो दिन और रात हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो ऐसा कोई भी चीज जो दिन और रात चल रहा है, तो पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे अगर जो व्यक्ति इससे भाग रहा है, ठीक है, जो व्यक्ति इन चीजों से भाग रहा है डेफिनेटली आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों पछताएगा, कारण क्योंकि जब समय था मेहनत करने का तो वो आदमी वहां से भाग गया था, कारण उसको लगने लगा यार बहुत हो गया है। तो जो आदमी इस डाटा से भाग रहा है, इन द एग्जाम ही फील्स एंड ही विल फील रिग्रेट। चलिए आगे देखते हैं अभी हम, और हमने क्या पढ़ा था, ये भी अभी हमने नहीं पढ़ा, मैं पढ़ा दूंगा, ये भी नहीं पढ़ा। चलिए मैं देखता हूं अभी जो पहले पढ़ाए हैं वो मैं आपको पढ़ा देता हूं, ठीक है। एप्पल पाई ऑर्डर ये भी अभी नहीं पढ़ाया। ब्रेड एंड बटर ये हमने पढ़ा है, बताना जरा भाई क्या होता है ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर यहाँ पर लिखा हुआ है, आज ही हमने पढ़ा था, ठीक है। ये ब्रेकफास्ट होता है, मनी मेकिंग पैसा बनाना, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड और कंफर्टेबल जिंदगी। तो हमने पढ़ा था ब्रेड एंड बटर का मतलब कि भैया पर ऑल टाइम क्यों नहीं हुआ, मेरे भाई ध्यान से समझेंगे। तो अभी हम समझाते हैं सुई को, पहले एक बच्चा कह रहा सर इसका ऑल टाइम क्यों नहीं हुआ। भाई कहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर ऑल टाइम, समथिंग दैट इज टाइम बाउंड, ऑल टाइम कहाँ लिखा हुआ है इसमें, मुझे दिखाई नहीं दिया यहाँ पर। देखो यहाँ खाली टाइम लिखा हुआ है, टाइम बाउंड का मतलब होता है जो सीमा से बंधा हुआ, मैंने कह दिया 2 घंटे हैं तो बस दो हैं, और जबकि ऐसे अगर सुई घूम रही है तो इसका मतलब होता है दिन और रात, मतलब पूरा घूम जाता है 24 घंटे में, ठीक है। यहाँ कहीं नहीं लिखा, अगर ऑल टाइम वाला ऑप्शन होता तो डेफिनेटली वो हो सकता था, लेकिन यहाँ है ही नहीं ऑल टाइम वाला, तो यहाँ डे और नाइट को हम ऑल टाइम भी बोल सकते हैं, ठीक है।
ऑल टाइम भी हम यहाँ पर बोल सकते हैं, अगर ऑप्शन में होता तो वो भी हो जाता, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, दैट्स वाई मेरे भाई ये हमारा ऑप्शन यहाँ पर ठीक है, खाली टाइम लिखा हुआ है, ऑल टाइम नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए तो आते हैं अपने क्वेश्चन पर, ध्यान से समझेंगे। सो ब्रेड एंड बटर का मतलब क्या कहा था मैंने, रोजी रोटी। यही पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था आज आप लोगों को, कि भाई ब्रेड एंड बटर का हिंदी अर्थ होता है रोजी रोटी। तो हम यहां पर क्या बोलेंगे, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, बी इज द राइट आंसर। चलिए कुछ और देखते हैं जो आज हमने पढ़ा। चलिए बाकी तो यही आए हैं जो आज हमने पढ़े हैं, तो थोड़ा बहुत अब हम आगे देख लेते हैं जो आज हमने पढ़ा है। तो अभी हैं कुछ ईडियम्स जो भी हमें पढ़ना है, पहले हम इनको पढ़ लेते हैं, फिर हमें मिलेंगे कुछ बहुत सारे वर्ड मीनिंग। ठीक है, ये आज हमने पढ़ा था एन एक्स टू ग्रेन, एन एक्स टू ग्रीन, इसको समझिए क्या लिखा हुआ है, एन एक्स टू ग्रीन, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था स्वार्थ होना। देखो ये हमने पढ़ा था कहीं पर, स्वार्थ होना। तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ एक्स टू ग्रीन लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, एक्स टू ग्रीन मतलब स्वार्थ होना। ऑप्शन में चलते हैं मेरे भाई, ऑप्शन पर चलते हैं, कहाँ लिखा हुआ है, एक्स टू ग्रीन, ध्यान से समझेंगे। एक्स टू ग्रीन ये लिखा हुआ है सर, ध्यान से समझिए। एक्स टू ग्रीन इसका मतलब क्या होता है, स्वार्थ निहित होना, ये लिखा हुआ सर सेल्फिश रीजन। उम्मीद है बात सभी को समझ में आई होगी। सेम ऐसे ही क्वेश्चन मेरे भाई आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, बस भरोसा कर कर पढ़िए टीचर पर, जिससे भी आप पढ़े, मैं ये नहीं कह रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूं, जिससे भी आप पढ़ रहे हैं ब्लाइंडली भरोसा करो। क्लियर, कि अगर हम पढ़ रहे हैं, कोई भी टीचर ऐसा नहीं पढ़ाता कि आप एग्जाम पास ना करें, हर व्यक्ति पढ़ाता है, पूरे एफर्ट्स लगाता है, बस वो डिपेंड करता है कि बच्चे की मेहनत उस टीचर के साथ कितनी जुड़ी हुई है। जो बच्चा अपने आप को सौंप देता है कि भाई आई एम सर फुली कमिटेड, जो आप पढ़ाएंगे वो मैं याद कर लूंगा, वो डेफिनेटली सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए तो ध्यान से समझो गेटिंग। अब आते हैं अपने कुछ और ईडियम्स हम पढ़ लेते हैं, सो दैट कि हम ज्यादा से ज्यादा याद कर लें। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सर डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ का मतलब होता है जमीन से जुड़ा व्यक्ति। बोलते हैं ना भाई मैं बहुत डाउन टू अर्थ हूं, मतलब एक आप ये समझिए प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक, मतलब व्यवहारिक जीवन, व्यवहारिक और सादा, सादा व्यक्तित्व। सादा व्यक्तित्व एक ऐसा व्यक्तित्व जिसमें कोई भी छल कपट ना हो, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करनी है, जो सच है वो सच है, जो झूठ है झूठ है। डेड राइट, डेड राइट मतलब कंप्लीटली राइट, इसका मतलब हो गया ये तो याद। ठीक है भाई, बिल्कुल बिल्कुल सत्य है, हम इसको क्या कह सकते हैं, डेड राइट का मतलब जिसमें अब दूसरा कुछ नहीं आ सकता, बिल्कुल सत्य है ये, इसमें कोई, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, कोई घटा या जोड़ नहीं हो सकता। डेड राइट का मतलब कंप्लीटली राइट की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, डाई इन हार्नेस। देखो आज जितना पढ़ लोगे, मैं आपको एक कोटेशन बताता हूं, मैंने अपने, ठीक है ना, उस समय किताबों पे लिखी हुई थी। ठीक है, डू रिगरस प्रैक्टिस, ठीक है, मोर देन यस्टरडे, जितना कल पढ़ा है उससे ज्यादा पढ़ना है आज। अब आप समझ लीजिएगा, अगर आप ये हर दिन फॉलो करते हैं टिल योर सिलेक्शन, मैं कह रहा हूं भाई अगर एग्जाम 2 महीने बाद है ना, तो आपकी तैयारी, ठीक है ना, 1.5 महीने में हो जाती है। अगर आप इस कोटेशन में जितना मैंने कल पढ़ा था उससे ज्यादा हार्ड आज पढ़ूंगा, हार्ड मतलब और मेहनत करके, जितना कल पढ़ा उससे भी और ज्यादा आज पढ़ूंगा, कोशिश करूंगा पूरी, कोशिश नहीं करना चाहिए, आप इस रूल को फॉलो कर लीजिए। कुछ लोग तो ये समझते हैं आज यार संडे है, 7 दिन 6 दिन तो पढ़ा हूँ, आज तो संडे, आज नहीं पढ़ूंगा, ठीक है आज कम पढ़ूंगा। ये मेंटेलिटी के साथ पढ़ रहे हैं तो कहाँ हम अपने फोकस को, कहाँ हम अपने गोल को, कहाँ हम अपने मकसद को याद करके बैठे है ही नहीं वो। ठीक है, चलिए, डाई इन हार्नेस बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम्स है। इसका मतलब होता है सर टू डाई ऑन ड्यूटी। ठीक है भाई, नौकरी या कार्यकाल के दौरान मृत्यु होना, किसी भी व्यक्ति के कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो जाना। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जॉब पर होते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है, तो डाई इन हार्नेस हम यूज करेंगे। ड्रॉ द लाइन, इसका मीन्स होता है टू सेट लिमिट्स, मतलब सीमा
तय करना, सीमा निर्धारित कर देना। आपने देखा होगा बहुत बार जमीन का बंटवारा होता है, भाई ये तेरा और ये मेरा है, ये लाइन है, ठीक है, इससे इधर आप रहेंगे, इससे इधर हम रहेंगे, तो वो होता है टू सेट लिमिट, या फिर आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, आपके वर्क लाइन तय कर दी जाए। यू विल डू दिस वर्क एंड आई विल डू दिस वर्क, आप इधर इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम इधर इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो वो होती है टू सेट लिमिट्स। सी सम क्वेश्चंस हियर। पता ही नहीं चला, देखो समय हो गया भाई, समय ना बहुत तेजी से भागता है, तो इसको ना ध्यान रखिए आप। ये हो गया है एस इन द हॉल, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, एट वंस फिंगर टिप्स, ये मैं करा देता हूँ क्योंकि एग्जाम के पर्पज से मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका हिंदी अर्थ होता है अच्छी तरह याद होना, अच्छी तरह याद होना, ऐसे बोलते हैं ना भाई मुझे टिप्स पर याद है सारी चीजें, तो उनको बोलते हैं एट फिंगर टिप्स। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, प्रिंस पॉल। सो अनअवेयर ऑफ, टू हैव कंप्लीट नॉलेज, ये हम लोगों का राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट, और क्या हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ए डार्क हॉर्स, इसका मतलब होता है सर, इसको कैसे लिखते हैं, ठीक है, ए ब्लैक हॉर्स वाइल्ड अननोन एंट्री, इसका मतलब छिपी हुई प्रतिभा, ठीक है। आपने देखा होगा अर्जुन और करण का संवाद, वहां पर जब सब लोग ये कह रहे थे कि भाई अर्जुन इज द बेस्ट, अर्जुन इज द बेस्ट, देन करण केम एंड शोड हिज, ठीक है भाई, पोटेंशियल दैट आई एम ऑल्सो द बेस्ट। अब ऐसे में कोई एकदम से आ जाए, जैसे हीरो की एंट्री होती है, तो वो क्या होती है, वो एक ऐसी एंट्री होती है जब सबको लग रहा है ना भाई ये बेस्ट है, तभी कोई अचानक से आ जाए कि भाई हम भी हैं, ठीक है। तो ऐसे में वो क्या होता है, ए डार्क हॉर्स। आगे देखिए नेक्स्ट, ऑल आइज, ये आज हमने पढ़ा है, इसका मतलब होता है सर सतर्क, हिंदी में क्या बोलेंगे, सतर्क। तो वॉचिंग ईगरली, मतलब किसी भी चीज को बहुत ईगरली देख रहा है। मैंने आप लोगों को बताया कि पत्ता भी हिल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई यहाँ इस पेड़ से ये पत्ता हिल रहा है, इतनी अटेंटिवली आप लोगों को अपनी जॉब करनी है, ठीक है। चलिए सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्पल पाई ऑर्डर, ठीक है। एप्पल, ये ईडियम्स है जो मैं अंडरलाइन यहां पर कर रहा हूं, एप्पल पाई ऑर्डर, हिंदी में इसको बोलते हैं व्यवस्थित क्रम, व्यवस्थित क्रम, मतलब एक उचित क्रम, कि भाई ये पहले होना चाहिए, ये इसके बाद, ये इसके बाद, और ये इसके बाद, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट अरेंज्ड, क्या बोलेंगे भाई, कंप्लीट अरेंज्ड। उम्मीद है यहाँ तक ये चीजें आप लोगों को याद हो गई होंगी। तो ओवरऑल मैं कल फिर एक और क्लास लेकर आऊंगा जो कि नेक्स्ट वर्ड मीनिंग के लिए होगी, तो सभी लोग, क्योंकि हमें वर्ड मीनिंग्स पर भी उतना ही फोकस करना है जितना कि हमने ग्रामर पे कर रहे हैं या फिर किया है अभी तक, ठीक है। तो ओवरऑल एक बार सभी लोग कमेंट करिए हाउ डिड यू फाइंड दिस सेशन, और कल मैं आई विल आस्क यू, ठीक है, हाउ मेनी इडियम्स और फ्रेजेस यू हैव क्रैम्ड और लर्नड, ठीक है, कितने आप लोगों के ये याद हुए। सो आई विल आस्क मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम दीज पार्ट्स ऑफ क्वेश्चंस, तो यहाँ से मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ, और काफी सारे क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ। सो वो क्या होगा, हमारा 10 मिनट्स का रिवीजन होगा, जितना मैंने पढ़ाया उसमें से लगभग 20 इडियम्स आई विल आस्क यू, ठीक है। और मैं केवल इनको क्वेश्चन फॉर्म में लेकर आऊंगा, कोई आंसर नहीं होगा, केवल सीधे क्वेश्चन लिखे होंगे, इधर आंसर यू विल सेट, ठीक है। मिलते हैं तो फिर कल, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू टुमारो, जय हिंद।